आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बदलाव किए, जिसके बाद से मुस्लिम लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं और इस विरोध की आग को भड़काने में कई मुस्लिम कट्टरपंथी लगे हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह ने इस आग को भड़काने का काम किया और धमकी दी कि वो इस विधेयक को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होने देंगे और यहां तक कह दिया कि हम मुसलमान इस देश की जेलों को इस कदर भर देंगे कि वहां पर मुजरिमों को रखने की जगह तक नहीं बचेगी, लेकिन इसे लागू नहीं होने देंगे। और साथ ही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इस विरोध को पूरी तरीके से भड़काने का काम किया है। और इन तमाम विवादों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये भड़काने का काम किया क्यों जा रहा है। इस मुद्दे पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे यही समझना चाहूंगी आज कि आखिर ये भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है। देखिए, भड़काने का काम चाहे वो बदरुद्दीन हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, जो इंडी गठबंधन के पार्टनर्स हैं, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद के लोग हों, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों, सब एक स्वर में बोल रहे हैं। और क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? जब देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी की पार्टी, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ये कहते हैं कि ये गृह युद्ध हो जाएगा, कोई माफी नहीं, कोई इसके ऊपर चीख पुकार नहीं। जस्ट इमेजिन कोई लीडर ये कह दिया होता कि राम मंदिर के लिए गृह युद्ध हो जाएगा, लेकिन वहां राम मंदिर बन के रहेगा, यह मामला काशी का है चाहे मथुरा का है, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर बीजेपी का ये कह दे कि गृह युद्ध हो जाएगा अगर वहां पे मंदिर नहीं बना तो ये सारे लोग जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के उस आदमी के पीछे पड़ गए होते। नारा लग गया होता सरतन से जुदा, है ना। ये राशिद अल्वी कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन में से है। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में ये कट्टरपंथियों का सामान जो है वो पूरी तरीके से लैश हो गया है। और ये क्यों बयान आया? क्योंकि उसके एक दिन पहले बयान आया। किसका? ये नवी फेल तेजस्वी यादव का। वो कह रहा था कि मुसलमानों के ऊपर किसी ने आंख दिखाई। नहीं, सही है, मुस्लिम भाइयों के ऊपर किसी ने आंख दिखाई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी की नजर जो है वो मुसलमानों की जमीन के ऊपर है, वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर है। तो आप ये देखिए, पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो नजर जो है वो जमीन के ऊपर है, नेता कह रहा है कि मुसलमानों की जमीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर आप नजर उठाओगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो हिम्मत तो आएगी। तो ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने तो कहा जेल भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये क्या तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। और सबसे बड़ी चीज कि हिंदुस्तान के जो रैशनल, लिबरल, प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, उनको सामने आने का समय आ गया है। नहीं तो इन कटमुल्लों के चक्कर में, इन कट्टरपंथियों के चक्कर में ये सारा मुस्लिम समाज जो है वो स्टीरियोटाइप्ड हो जाएगा। बिल्कुल। लोग पूरे समाज को, भाई एक दुर्घटना ये लोग करवा चुके हैं। यही सब, यही कांग्रेसी, यही तेजस्वी, यही अखिलेश, यही केजरी, इन लोगों ने दंगे करवाए दिल्ली के अंदर में, मुसलमानों को भड़का दिया कि तुमसे कागज मांगा जाएगा, ये सीए से तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। ये जो योगी, मोदी,
शाह इनकी बड़ी खतरनाक प्लानिंग है। तुम्हारा सिटीजनशिप लेंगे और तुमको जो है कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे। असम के अंदर बन भी रहा था, ये दलाल पत्रकारों ने कोई बता भी दिया कि भाई वहां पे बन रहा है कंसंट्रेशन कैंप, वहां मुसलमानों को रखा जाएगा। अब कहां तक गया है, जरा पूछ के आना चाहिए। बन के तैयार हुआ कि अभी तक वैसे ही बना हुआ है? सीए लागू हो गया, यही गिदर भपकी दे रहा था यही लोग, चाहे जमीयत वाले हों, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमाते इस्लामी वाले हो, ये चाहे कांग्रेसी हो, चाहे राशिद अलवी हो, कि ऑन अवर डेड बॉडी सीए विल बी इंप्लीमेंटेड। यही ममता बनर्जी भी कह रही थी ना कि मेरी लाश के ऊपर ये कानून जो है लागू होने देंगे। लागू हो गया। सवाल रैशनल प्रोग्रेसिव पढ़े लिखे मुसलमानों को यह पूछना चाहिए कि इतने दिन जो शाहीन बाग के नाम पे आंदोलन करवाया तुम लोगों ने, माल कमाया, मुसलमानों को भड़काया, और जिसकी परिणति ये हुई कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए, 53 लोग मारे गए। तो जो जो बातें तुमने कही कि नागरिकता जाएगी, ये जाएगा, वो जाएगा, ये तो इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ नहीं किया। तो मुसलमान क्या हो गए? मुसलमानों को आपने पागल समझ रखा है। यह सवाल मुस्लिम समाज की तरफ से उठा जाना चाहिए। और ये सब ये संविधान लेकर के चलता है। राहुल गांधी संविधान का मतलब भी मालूम है, और ये तमाम लोग ये अकल के अंधे, संविधान शब्द का मतलब ही नहीं मालूम इन लोगों को। संविधान का मतलब होता है संविधान, ऐसा कानून जो सबके ऊपर एक जैसा लागू हो। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स के ऊपर जो है संवैधानिक जो कानून होता है वो इक्वली लागू हो। तो संविधान के किस पारा, किस आधार पे आपने इस तरह का एक ड्रैकोनियन इंस्टीट्यूशन वक्फ बोर्ड का क्रिएट करवा दिया, वक्फ का कानून आपने ला दिया? मुसलमानों से वोट चाहिए था, बस इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि वो किसी भी जमीन के ऊपर उंगली रख दे, वो जमीन उसका। ये नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। और ये तो मुझे लग रहा है कि तो बीजेपी भी बड़ा लुंज पुंज तरीके से कानून में बदलाव, अब 40-45 बदलाव कर रहे हो, इससे तो बेहतर है कि उसको उठा करके खत्म भी कर दो। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी यह मामला है। तुमको जो बदलाव करना है तो अलग कहानी है। कोर्ट के जो डिसीजंस आने वाले हैं, ढंग से जजमेंट दिया गया तो यह कानून ही रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पे कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसा नहीं होगा कि इस देश में मुसलमानों के लिए अलग कानून, क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून। यह पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों ने यह काम किया वोट बैंक के लिए। कब किया? जब इनको लगा कि भाई तो राम मंदिर हमारी सरकार थी, फिर भी ये तथाकथित ये जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जिसको कन्वर्टेड हिंदू कहते थे कि भाई ये बाबरी मस्जिद है, तो मस्जिद गिरा दी गई, ये लोग नाराज हो गए, तो वोट कैसे पाया जाए। तो इस सब के चक्कर में आपने ये सब काम किया, बहुत सारी गंदगी आपने फैलाई। ये सब स्क्रूटनाइज होने वाला है। तो आप ये देखिए, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये लोग हिंदुओं को खत्म करने को तैयार हैं। प्लेन एंड सिंपल। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन हकीकत यही है। जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम भाइयों के ऊपर कोई नजर उठाएगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। राशिद अलवी कहते हैं कि गृह युद्ध बन जाएगा। कोई कहता है जेल भर देंगे, कोई कहता है कुछ कर देंगे, हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है, क्या करोगे भाई। और हकीकत यह है कि इस वक्फ बोर्ड से सबसे ज्यादा नुकसान यह मुसलमानों का ही हो रहा है। यह जो है एक ड्रैकोनियन इंस्टीट्यूट बन गया है। किसी की भी जमीन हड़प लो,
किसी का भी कुछ अरे भाई, जब देश के अंदर में कोई हिंदू है, उसका कोई लैंड डिस्प्यूट है, वो जाएगा कोर्ट, वो जाएगा डीएम के पास। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड के साथ अगर किसी का हो गया तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमको ये वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाना होगा। तो राइट टू जस्टिस कहां है? ये फंडामेंटल राइट है। और ये कि वक्फ की जमीन है तो उसके ऊपर डीएम का कोई अधिकार नहीं, उसके ऊपर ये यही मौलवी मौलाना और पता नहीं कौन कौन 7-8 जो मेंबर हैं वो उसके ऊपर आर्बिट्रेट करेंगे। मतलब वक्फ ने आपकी जमीन को हड़प ली तो आप जाएंगे किसके पास अपने अधिकार को मनवाने के लिए? उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने जमीन हड़प रही है, जिन्होंने हथियाया है। ये कानून चलेगा? किस वाहियात लोगों ने बनाया इस तरह का कानून, ये समझ में नहीं आता। किस वाहियात लोगों ने बनाया? ये तो वैसा ही हुआ कि कुछ डकैत आते हैं आपके यहां, डकैती कर जाते हैं, तो न्याय के लिए आप एफआईआर नहीं कर सकते, आपको जाना वो डकैत के पास, जाकर के हाथ जोड़ के खड़े होकर भाई मेरा सामान चोरी हो गया है, आप चुरा के ले आए हैं, आप हमको वापस कर दीजिए। ये वही कहानी है। और मती मारी गई है हिंदुओं की, जो इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़े हो जाते हैं, वोट करते हैं। ये हिंदुस्तान का विनाश करने में लगे हुए हैं। कोई लॉजिकल रैशनल बात हो तो बात समझ में आती है। भाई किसी का वक्फ किया वो जमीन है, बिल्कुल वो वक्फ में जाएगा, वो इस्लाम के नाम पे वो मदरसा बनाओ, उसमें जो कुछ करना आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट अगर आएगा तो वहां कोर्ट पुलिस कचहरी यही तो काम करेगा। क्या आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा? और ट्राइब्यूनल कहां होता है? ये गाजियाबाद में किसी की जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ने हाथ कर दिया और ट्राइब्यूनल वाले ये सब मौलवी मौलाना बैठे हुए ट्राइब्यूनल के अंदर भी, सारे मुसलमान। आपको जाना पड़ेगा लखनऊ, कितनी बार आप जा पाओगे? आपको तारीख दी जाएगी 1 तारीख, और वहां जाकर के पहुंचे, वहां बोले नहीं आज नहीं, आप 15 दिन के बाद आइए। क्या कर लेंगे आप? यही होता रहा है कि आज वो नहीं है, कल वो नहीं है, परसों वो नहीं है। माने हिंदुओं को टॉर्चर करने के लिए आप सिस्टम बना रहे हो यहां। और ये कांग्रेस पार्टी, ये आरजेडी, ये अखिलेश यादव, ये केजरीवाल, इन लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो इसको तो एक तरह से इसको खत्म कर देना चाहिए और वक्फ को लेकर के एक अलग कानून बने, जो आम देश के लोगों को, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जिस तरह का फैसिलिटी है कि आप डीएम के पास जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में डिस्कस कर सकते हैं, आप केस मुकदमा, वो उस तरह का प्रावधान इसमें भी होना चाहिए। कौन सी बड़ी बात हो गई? तो आप देखिए कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से इन लोगों ने इस देश में हिंदुओं को क्या हाल किया है। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को 28 जुलाई को संसद में पेश किया, लेकिन इसके विरोध में मुस्लिमों के प्रदर्शन और विपक्षी पार्टियों के सवालों के बाद सरकार ने इसे सुझाव के लिए संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया था। अब जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी और अपनी अहम राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। नमस्कार।